देश के अंदर, देश के बाहर जिस तरीके से पुतिन ने सीज फायर की, एक तरफा घोषणा की, सीधे अपने ट्वीट से ये कहा कि सीज फायर मैंने करा दिया, सीज फायर की घोषणा कर दी। इससे साबित हो गया कि प्रधानमंत्री हमारे देश के जिसकी एक साख होती थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, नेहरू जी थे, राजीव जी थे, इन लोगों ने जिस तरीके से लोग, इस तरह के लोग थे जिनकी एक साख थी पूरे दुनिया के अंदर, उस तरीके से नरेंद्र मोदी जी लगातार साख होते जा रहे हैं और लगातार इनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। बाहर के लोग कह रहे हैं, ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि हमने कराया, हमने कराया। मुझे लगता है कि 50 बार उन्होंने व्यापार का हवाला देकर कहा। तो अब तो वो सब पुतिन को भी धन्यवाद करेंगे, कुछ दिन में ट्रंप को भी धन्यवाद, चाइना भी सुन रहे हैं, जाने वाले हैं, जहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी सारी बातें हुई हैं। ये पूरी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो आज इनका वो चीज़ें सारी हुई, वो पूरी की पूरी अब ये पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरीके से चाइना ने गलवान घाटी के अंदर हमारे सैनिकों के साथ जिस तरीके की कार्रवाई किया था, आप देख सकते हैं कि पूरा देश जानता है कि हमारे उसमें सैनिकों के साथ क्या हुआ था। और उसके बाद भी आप चाइना जा रहे हैं, ये हमारे सैनिकों का अपमान है, देश का अपमान है। तो ये सबको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, सबके सामने जाकर ये मैं समझता हूँ कि ये लंबी चौड़ी बात करेंगे, पर देश समझ चुका है कि ये कमज़ोर हो चुके हैं और झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के बाद आज संबित पात्रा ने, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि विपक्ष जो है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये भारत में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, ये जो संबित पात्रा को पहले बोलना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने क्या बोला? अनुराग ठाकुर ने कहा ना सीधे सीधे, तो चुनाव आयोग के ऊपर अनुराग ठाकुर ने बोल दिया, उनके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर को अपने खुद के नेता पर बोलिए कि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। प्रेस करके उन्होंने तो खुद चुनाव आयोग पर उंगली उठा दी। तो ये पूरी तरीके से आज खुद हिट विकेट हो रहे हैं और पूरे तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। और आज के दिन में आज इनके पास कोई भी जो हमारा नेता सवाल कर रहे हैं उसका जवाब नहीं है। चुनाव आयुक्त अल्टीमेटम देते हैं, 7 दिन का समय देते हैं, तो अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं देते हैं? अनुराग ठाकुर से भी वो जब कहना चाहिए कि आप कितने दिन का उनको अल्टीमेटम देते हैं, देश वो भी माफ़ी मांगे, उनको उनसे शपथ पत्र नहीं मांगेंगे। तो ये अब बौखला गए हैं क्योंकि इन्होंने बेईमानी करके प्रधानमंत्री मोदी 1 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मैं 7 राउंड लगातार जीता। किसी से आप पूछ सकते हैं 7 राउंड जीतने वाला व्यक्ति कभी आज तक चुनाव हारा है? जो 7 राउंड जीतता है वो चुनाव जीत जाता है, घर चला जाता है। और मुझे चुनाव हरा दिया गया, 1 बजे के बाद बंद कर दिया गया। पूरी तरीके से चुनाव के जो अधिकृत वेबसाइट थी बंद कर दी गई। 5 बजे डिक्लेयर हुआ कि मोदी 1.5 लाख से जीत गए। ये बेईमानी की गई, चोरी की गई, ये साबित करता है। राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया थाने पर दस्तखत करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा। पहले मैंने बोला कि अब जब राहुल गांधी से अब चुनाव आयोग अल्टीमेटम दे रहा है और उसे हलफनामा मांग रहा है, तो फिर अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? अनुराग ठाकुर के क्यों बचा रहे हो भाई? उनसे भी मांगो, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। अब चुनाव आयुक्त नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। अब उनको अपने नाम के आगे भाजपा प्रवक्ता लिखना चाहिए ज्ञानेश कुमार को। वो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 2017 में डीजीपी को हटा दिया गया, चुनाव के दौरान गृह सचिव को हटा दिया गया था, लेकिन 2019, 22 और 24 में किसी एक अधिकारी डीएम तक को नहीं हटाया गया। चुनाव खुलेआम इस समय भाजपा का बन गया है। नहीं, बता रहा हूँ मैं, बनारस में हम लोगों ने, हमारे यहाँ डीएम थे कौशल राज शर्मा, उसके बाद कमिश्नर हो गए बनारस। लगभग 5-6 साल बनारस में रहे। हम लोग लिखा पढ़ी करते रह गए, 3-3 बार हमने चुनाव आयोग को लिखा, हटाया नहीं गया। और उसके बाद मोदी जब चुनाव जीत गए तो मोदी जी को चुनाव जिताया कौशल राज शर्मा ने, और कौशल राज शर्मा को फिर दिल्ली में जल आयोग का सीईओ बनाकर बैठा दिया गया। उनको बहुत बड़ा इनाम दे दिया मोदी जी ने। दिल्ली में ऑन डेपुटेशन जो यूटी कैडर का अधिकारी बैठता है, यूनियन टेरिटरी कैडर बैठती है, वहाँ पर यूपी कैडर के ले आके कौशल राज शर्मा जी को चुनाव जिताने के उपलक्ष्य में उनको ले जाकर सीईओ जल आयोग बना दिया गया दिल्ली के अंदर। जो अखिलेश जी बात बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से साबित होती है। मैं उसका गवाह बैठा हूँ बनारस में।